नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले वीडियोस में इस टॉपिक को हम आधा देख चुके हैं कि ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। हम कुछ जानवरों के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ऊँट, इससे पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हमें किन किन जानवरों से ऊन प्राप्त होता है। तो हम ये देख रहे थे कि ऊँट ऊँट से कौन से ऊँट से, दो कुंभ वाले ऊँट, जो ऊँट के पीठ में कुंभ होते हैं, ऐसे दो कुंभ वाले जो ऊँट होते हैं, या बैक्टीरियन ऊँट होते हैं। जो इन ऊँटों से हमें जो धागा प्राप्त होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जो दो कुंभ वाले ऊँट होते हैं या बैक्टीरियन ऊँट होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एशिया में पाए जाते हैं। और एशिया में कहाँ पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं, उत्तरी पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मंगोलिया में पाए जाते हैं। और जो ये दो कुंभ वाले ऊँट होते हैं, इनके इस ऊँट से जो हमें ऊन प्राप्त होता है, ये ऊन हमको दो प्रकार का प्राप्त होता है। एक ऊन ये होता है जो हमें, ये ऊँटों के बालों में जो विशिष्ट गुण होता है, ठीक है, विशिष्ट गुण होता है। क्या गुण होता है? ये हमको सर्दी में त्वचा को गर्माहट प्रदान करते हैं और गर्मी में त्वचा को शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो ऊँट के बाल है, दो कुंभ वाले ऊँट या बैक्टीरियन ऊँट होते हैं, इनके बालों में एक विशिष्ट गुण होता है। वो क्या गुण होता है? ये सर्दी में क्या करते हैं? हमारी त्वचा को गर्माहट प्रदान करते हैं और गर्मी में ये त्वचा को शीतलता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे जानवर है जिसके ऊँटों से हमें गर्मी में शीतलता प्रदान होती है, तो वो कौन सा है? दो कुंभ वाला ऊँट या बैक्टीरियन ऊँट जो होते हैं, इनके बालों में एक विशिष्ट गुण होता है। ये गर्मी में सर्दी का अनुभव कराते हैं और सर्दी में गर्मी का अनुभव कराते हैं। ठीक है, ऊँट के बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। ऊँट के शरीर से हमें दो प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं। शरीर से दो प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो पहले प्रकार के बाल होंगे, जो ऊँट के गर्दन वो पेट के हिस्से से, ठीक है, ऊँट के गर्दन व पेट के हिस्से से प्राप्त बाल उत्तम कोटि के ऊनी रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, रेशे मिलते हैं जो कैसे होते हैं? ये कोमल होते हैं, चमकदार होते हैं, महीन, रंगीन, यानी कि इनका जो कलर होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, और इनसे कैसे कपड़े बनाए जाते हैं? इनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं महंगे कोट, जर्सी और पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो सेकंड टाइप्स के बाल प्राप्त होते हैं हमें ऊँट के शरीर से, ऊँट के पीठ और टांग से जो बाल प्राप्त होते हैं, पीठ, टांग और सिर से जो बाल प्राप्त होते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। ठीक है, निम्न कोटि के होते हैं। इनमें क्या होता है? जो ये बाल प्राप्त होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है और ये बाल कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, कड़े होते हैं
और जो ये रेसे हैं इनसे क्या बनाते हैं, इन रेसों से दरी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, कंबल बनाते हैं। ठीक है, दरी और कंबल बनाए जाते हैं। और ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसमें ये गुण है कि वो अपने बालों को टाइम से खुद ही झाड़ देते हैं, उनको इकट्ठा करके भी लोग अपने वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऊँट के गर्दन व पेट के हिस्से से प्राप्त जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, उत्तम कोटि के होते हैं। ठीक है, ऊन उत्तम कोटि के ऊनी रेशे मिलते हैं। और ये बाल कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, चमकदार होते हैं, महीन होते हैं और रंगीन होते हैं। और इनसे कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, इनसे महंगे कोट, जर्सी और पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। फिर सेकेंड टाइप के जो बाल प्राप्त हो रहे हैं ऊँट से, ऊँट के पीठ, टांग और सिर से जो बाल प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं और इनमें चमक नहीं होती है। और ये कैसे होंगे, मोटे कड़े होते हैं, दरी, कंबल आदि इनसे बनाया जाता है। ठीक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी में कि जो ऊँट के गर्दन, पेट के हिस्से से, ऊँट यानी किसी भी जानवर का अगर हम गर्दन, पेट के हिस्से से जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, उत्तम कोटि के बाल होंगे। और जो कोई भी जानवर होगा उसके पीठ और टांग, सिर से जो बाल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, निम्न कोटि के होंगे। तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे देखते हैं कि ऊनी रेशों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ऊनी रेशों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फाइबर्स कैसे होता है ये हम देखेंगे। जो वूल होता है वो हमें अलग अलग प्रकार के जानवरों से प्राप्त होता है। अभी जो हम जितने जानवरों से ऊन प्राप्त करते हैं वो कितने हैं, 40 से भी ज़्यादा प्रकार के ऊनी जानवरों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। और जो ऊन की किस्म होगी वो किस पर निर्भर करेगी, जो भी जानवर का हम ऊन ले रहे हैं उस जानवर के स्वास्थ्य, नस्ल, आहार, पालने की रीति, देखरेख, प्रदेश की विशेषता और उसकी जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है, जैसा जिस जानवर का खान पान होगा उस तरीके का हमको ऊन मिलेगा। अगर कोई जानवर है उसका खान पान अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसकी जलवायु अच्छी है और वो स्वस्थ है, तो उससे जो हमें बाल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, अच्छा, उत्तम कोटि का बाल प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम ऐसे जानवर से बाल प्राप्त कर रहे हैं जो बीमार है, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसका खान पान सही नहीं है, जिसका रहने का जो ठिकाना है वो सही नहीं है, जिसकी जलवायु सही नहीं है, उस जानवर से जो हमें बाल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो निम्न कोटि का बाल प्राप्त होगा। तो ऊन हमको कैसे प्राप्त होगा, ऊन जो हमको प्राप्त होगा वो हम जिस भी जानवर से उसको प्राप्त कर रहे हैं उस जानवर की शारीरिक स्थिति क्या है, उस जानवर का खान पान क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे ऊन को प्रभावित करेंगी। तो हम वही ऊन का क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं, ऊन का वर्गीकरण देख रहे हैं कि जो ऊन का वर्गीकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, और जो हम ऊन जानवरों के शरीर से जो बाल प्राप्त करते हैं, जो ऊन प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं। पहले से तो ऐसे होता था कि जो भेड़ होते थे उनके बालों को काटा जाता था, उससे हमें ऊन प्राप्त होता था। लेकिन अभी कैसे हो रहा है, अब मशीनों के माध्यम से हम जानवरों के शरीर से बालों को निकालते हैं और उसके बाद हम उससे ऊनी वस्त्र बनाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, जो हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है मेमने का ऊन। मेमने का ऊन, मेमना क्या होता है, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं और इसीलिए इस ऊन को हम क्या बोलते हैं, मेमने का ऊन बोलते हैं। और जो ये मेमना होता है ये कितने माह का होता है, 8 माह का होता है। ठीक है, 8 माह के भेड़ के शरीर से, ठीक है, जो भेड़ के बच्चा है उसके शरीर और पीठ से जो ऊन प्राप्त किया जाता है, पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल को उत्तम कोटि के होते हैं। ठीक है, जो 8 माह का मेमना होता है उसके शरीर, पीठ एवं गर्दन से जो बाल उतारे जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो उत्तम कोटि के होते हैं। ठीक है, और जो ये मेमने के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, क्योंकि वो 8 माह का ही है, 8 माह का है तो उसके बाल क्या होंगे,
कोमल होंगे, सूक्ष्म होंगे और इनमें एक आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण एवं दोनों सिरों से ये नुकीले होंगे। ठीक है, दोनों सिरे से नुकीले होते हैं। और जो ये बाल होते हैं ये कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो भेड़ है वो 8 माह का ही है, यानी कि वो अपरिपक्व है। ठीक है, वो अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं है जिसमें उसको ऊन प्रदान करना चाहिए था। वो अपरिपक्व है, छोटा है और कमज़ोर है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, कमज़ोर बोलना है। इससे जो हमें बाल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, कमज़ोर प्राप्त होगा। ठीक है, और जो ये मेमने से हमें ऊन प्राप्त होगा इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 से 5 इंच होती है। ठीक है, और इसमें जो साल्कों की संख्या होती है, साल्क क्या होते हैं, स्केल्स। ठीक है, स्केल्स की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है, और स्केल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साल्कों। ठीक है, साल्कों की संख्या या स्केल्स की संख्या मेमने के ऊन में अच्छी होते हैं। स्केल्स क्या होगा, जो स्ट्रेट ऊन होगा ये कैसा होगा, ये रूखा, खुरदुरा और कैसा होगा, आकर्षणहीन होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ऐसे ऊन होगा जिसमें साल्कों की संख्या अच्छी होगी, इस तरीके से होगा, तो ये कैसा होगा, खींचने पर हम इसे जितना खींचना चाहिए उतना खींच जाएगा और ये मजबूत भी होगा। तो इसीलिए जो मेमने का ऊन होता है वो क्या होता है, इसमें साल्कों की संख्या अच्छी होती है, दिखने में सुंदर होता है। जैसे ये मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेट बाल है और वहीं पे कोई कर्ली बाल है, तो जो कर्ली बाल है वो दिखने में सुंदर लगते हैं, उनमें आकर्षण अधिक होता है, मजबूत होते हैं। हम उनको जैसे चाहे वैसे उनको उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मेमने का ऊन है उनमें भी साल्कों की संख्या अच्छी होती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि मेमने का ऊन, मेमना क्या है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, इसीलिए हम इस ऊन को मेमने का ऊन बोल रहे हैं। जो मेमना होता है वो कितने माह का होता है, 8 माह के भेड़ के शरीर से, पीठ से, गर्दन से उतारे गए ऊन को उत्तम कोटि के ऊन होते हैं, उत्तम कोटि का ऊन होता है। और जो मेमना होता है कितना होता है, 8 माह का होता है। और जो ये ऊन है ये कैसा होगा, कोमल होगा, सूक्ष्म होगा, आकर्षण एवं दोनों सिरों से नुकीला होता है। ठीक है, और लेकिन जो एक ऊन होता है इसकी मजबूती कम होती है, कमज़ोर होता है, क्योंकि जो भेड़ का बच्चा है वो 8 माह का ही है, वो परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, इसलिए जो ये ऊन है ये क्या है, कमज़ोर होता है। और ये ऊन की लंबाई कितनी होती है, 1 इंच से 5 इंच होती है। और इनमें साल्कों की संख्या भी, जिन्हें हम स्केल्स बोलते हैं, उनकी संख्या अच्छी होती है। स्केल्स क्या होते हैं वो चीज़ें हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि होंगेस्ट ऊन क्या होता है। सेकेंड है होंगेट ऊन। होंगेट ऊन क्या होता है, 12 से 14 माह के भेड़ के शरीर से जो बाल प्राप्त होगा, 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से प्राप्त ऊन को होंगेट ऊन कहते हैं। ठीक है, होंगेट ऊन कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, 12 से 14 माह में जो भेड़ होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और ये ऊन हमको कैसा प्राप्त होता है, ऊन मजबूत प्राप्त होता है, मजबूत प्राप्त होता है, क्योंकि जो भेड़ है वो परिपक्व हो चुकी है, तो उससे जो ऊन प्राप्त होगा वो मजबूत ऊन प्राप्त होगा। और इसके शरीर से जो हमें, इन भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होगा, 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से प्राप्त ऊन कैसा होगा, कोमल होगा, बारीक, मुलायम होता है। ठीक है, और इसलिए हम क्या करते हैं, जो ये ऊन है, इस ऊन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, उपयोग ताने के धागे के लिए किया जाता है, ताने के धागे के लिए किया जाता है। ताना बाना क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो ऊन का उपयोग ताने के धागे के लिए किया जाता है।
जो ताना है उसका धागा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ताने का धागा मजबूत होना चाहिए, इसीलिए हम जो ये ऊन है इसका उपयोग ताने के धागे के लिए करते हैं। ताना क्या होता है, ये वाले धागे को हम ताना बोलते हैं और जो इस तरीके से जा रहे हैं इसको हम बाना बोलते हैं। तो जो ये ताने का धागा है इसको कपड़े में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इसका उपयोग हम किसके, जो होंगेस्ट ऊन का उपयोग किसके लिए करते हैं, ताने के लिए उपयोग करते हैं। ताने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वार्प बोला जाता है। ठीक है, वार्प बोला जाता है। वार्प के लिए हम होंगेट्स ऊन का उपयोग करते हैं। तो होंगेट्स ऊन में हमने क्या क्या समझा, जो होंगेट्स ऊन होता है वो हमको 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से प्राप्त होता है और ये परिपक्व हो जाते हैं। 12 से 14 माह में जो भेड़ होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। और इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या देखा था, मेमने का ऊन देखा था, वो अपरिपक्व होते हैं, वो 8 माह के भेड़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भेड़ है वो कितने हो गए हैं, 12 से 14 माह के हो गए हैं। इसलिए जो हमें ऊन प्राप्त हो रहा है वो कैसा होगा, मजबूत प्राप्त होगा। और भेड़ों के शरीर से ऊन, जो ये ऊन प्राप्त होगा 12 से 14 माह, होंगेट्स ऊन जो हमको प्राप्त होगा ये कैसा होगा, कोमल होगा, बारीक होगा और मुलायम होता है। और इस ऊन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस ऊन का उपयोग हम ताने के लिए यानी कि वार्प के धागे के लिए करते हैं। और वार्प के धागे के लिए हमें कैसा धागा चाहिए होता है, उसके लिए हमें मजबूत धागा चाहिए होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग ताने के लिए करते हैं, होंगेट्स ऊन का। अब हम देखेंगे कि वर्जियन वूल क्या है, जिसको हम कुआरी या वर्जियन वूल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का जो ऊन है इसको हम कुआरी या वर्जियन ऊन कहते हैं। ये ऊन कैसा होता है, हम ऐसे भेड़ से इस ऊन को प्राप्त करते हैं जिसके शरीर से पहली बार ऊन प्राप्त किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्जियन या कुआरी वूल बोलते हैं। जो ये ऊन है इसका उपयोग पहले नहीं हुआ रहता है। ठीक है, पूर्व में नहीं हुआ रहता है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें, भेड़ के शरीर से पहली बार प्राप्त किया गया ऊन को वर्जियन ऊन कहते हैं। ठीक है, वर्जियन ऊन कहते हैं। अगर हम किसी भी भेड़ के शरीर से अगर पहली बार ऊन प्राप्त कर रहे हैं तो उस ऊन को हम क्या बोलेंगे, वर्जियन ऊन बोलेंगे। या फिर हम इसको नई ऊन भी कह सकते हैं। नई ऊन यानी कि इससे पहले उसके शरीर से कभी उसके बालों को काटा नहीं गया, पहली बार काटा है, इसीलिए उसको वर्जियन ऊन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लिया हमने वर्जियन ऊन। अब हम देखेंगे आगे वेदर ऊल। वेदर ऊल क्या होता है ये देखेंगे। सेकंड हम देख रहे हैं वेदर ऊन। वेदर ऊन क्या है, 14 माह के भेड़ के शरीर से दूसरी बार काटा गया ऊन। ठीक है, शब्दों को समझना, 14 माह का भेड़ होगा और उसके शरीर से दूसरी बार काटे गए बाल से प्राप्त ऊन को वेदर ऊल कहा जाता है। ठीक है, वेदर ऊन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझना आसान हो गया। कुआरी या वर्जियन ऊल उसको हम उस ऊन को बोल रहे हैं जब हम भेड़ के शरीर से पहली बार ऊन प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम वर्जियन ऊल बोल रहे हैं। लेकिन वेदर ऊल उसको बोल रहे हैं 14 माह में। भेड़ जो होगा वो कितना होगा, 14 माह का होगा। 14 माह में हम उसके शरीर से दूसरी बार अगर ऊन प्राप्त कर रहे हैं तो उस ऊन को हम वेदर ऊन बोलेंगे। ठीक है, 14 माह का भेड़ होगा, उसके शरीर से हम दूसरी बार ऊन प्राप्त कर रहे होंगे और उस ऊन को हम क्या बोलेंगे, वेदर वूल बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे पुल्ड वूल क्या होता है। पुल्ड वूल या खिंची हुई वूल क्या है, इसमें क्या किया जाता है, जब भेड़ों को मारा जाता है, भेड़ों को मारने के बाद उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है इसीलिए
ये इसको क्या बोला जाता है, पुल्ड वुल बोला जाता है। पुल्ड यानी कि खींचा गया है, ठीक है, पुल्ड वुल कहा जाता है, ठीक है। जब हम क्या खींची हुई वुल या पुल्ड वुल किसे कहेंगे, जब भेड़ों को मारने के बाद उनके शरीर से बालों को जब खींचा जाता है तो उसे हम पुल्ड वुल कहते हैं, ठीक है। और ये जो भेड़ होते हैं इनको क्या किया जाता है, ये भेड़ पालतू होते हैं, मांस प्राप्ति के लिए इनको पाला जाता है, ठीक है, प्राप्ति के लिए पाला जाता है, मांस प्राप्ति के लिए इन भेड़ों को पाला जाता है। और जब ये मांस के लायक हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, मारने के बाद इनके शरीर से जो बाल है उनको खींचा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको पुल्ड वुल कहा जा रहा है। और ये ऊन कैसे होता है, निम्न श्रेणी का होता है, ठीक है, निम्न श्रेणी का होता है। निम्न श्रेणी का क्यों होता है, क्योंकि इसको खींच कर निकाला गया है, खींचने में जो ऊन है वो काफ़ी तना होगा, वो रफ हो रहा होगा, इसलिए इसको निम्न श्रेणी का ऊन कहा जाता है। और 6 टाइप्स का हम जो वूल देखेंगे, जो क्लासिफिकेशन देखेंगे ऊन का, वो क्या है, कोटी वूल का, ठीक है, कोटी वूल। कोटी ऊन क्या होता है, कोटी ऊन में क्या होता है, इस ऊन से प्राप्त कपड़े से हम क्या, प्राप्त रेशे से हम क्या बनाते हैं, नमदा बनाते हैं, ठीक है, नमदा बनाते हैं। और ये नमदा जो बनता है वो कैसे बनता है, कड़े, खुरदुरे, रूक्ष और गंदे रेशों से बनता है, ठीक है, गंदे रेशों से बनता है। और जो ये कोटी वूल है ये हमें कैसे भेड़ों से प्राप्त हो रहा है, ये हमें उन भेड़ों से प्राप्त होता है जिनका पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं होता है, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं होता है, उन भेड़ों से ये प्राप्त होता है। तो कोटी वूल से क्या बनाया जाता है, कोटी वूल से नमदा बनाया जाता है। और ये जो नमदा होता है ये कैसे, कड़कीले, खुरदुरे, रूक्ष, गंदे रेशों से बनाया जाता है। और ये कोटी वूल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, उन भेड़ों से होता है जिनका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, जिनका जलवायु क्या है, भेड़ों के अनुसार नहीं है, ठीक है, भेड़ों के अनुसार नहीं है। कल हमने देखा था, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि जो गर्म प्रदेशों के भेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे हमें निम्न कोटि का ऊन प्राप्त होता है। तो यही समझ लीजिए कि नमदा या कोटी ऊन ऐसे भेड़ों से प्राप्त हो रहा है जिनकी जलवायु उनके शारीरिक रचना के अनुसार नहीं है, ठीक है। और आगे 7वें नंबर पे हम देखेंगे डेड वूल। डेड वूल यानी कि मृत ऊन। मृत ऊन क्या है, जिसे हम डेड वूल बोलते हैं। डेड वूल क्या है, मरी हुई जानवरों के शरीर से, मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन या डेड वूल कहलाता है, और ये ऊन क्या होता है, निम्न श्रेणी का होता है, निम्न श्रेणी का होता है। और जो ये भेड़ मरे रहते हैं, ये कैसे मरे रहते हैं, जो डेड वूल हमें प्राप्त होता है ये कि भेड़ जैसे किसी एक्सीडेंट से मर गए, किसी बीमारी से मर गए, तो इसलिए इनसे जो शरीर से हमें जो ऊन प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम डेड वूल बोलते हैं, यानी कि मृत ऊन बोलते हैं। और ये निम्न श्रेणी का होता है। इससे पहले हमने जो देखा था वो देखा था कि पुल्ड वूल भी हमें मरे हुए जानवरों से प्राप्त हो रहा था, जिसे हम खींची हुई ऊन बोलते हैं। लेकिन जो पुल्ड वूल है वहाँ पे जो जानवर को पाला जाएगा वो शिकार के उद्देश्य से पाला जाएगा, ठीक है, वो निम्न श्रेणी का वूल नहीं होगा, लेकिन उसको खींचने के बाद वो निम्न श्रेणी का हो जाता है। यहाँ पे जो जानवर को पाला जा रहा है वो शिकार की दृष्टि से पाला जा रहा है पुल्ड वूल में, ठीक है, वो भी मरे हुए जानवर से ही प्राप्त हो रहा है, ये सही है। लेकिन वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो जानवर है उसको मांस की दृष्टि से पाला जाएगा। लेकिन जो डेड वूल है, डेड वूल पे क्या हो जा रहा है, डेड वूल यहाँ पे ऐसा है कि जब कोई
भेड़ या जो जिस भी जानवर से हमें ऊन प्राप्त हो रहा है, उस जानवर पे क्या हो रहा है, या तो किसी दुर्घटना से मर गया है या किसी बीमारी से मर गया है, तो इस किसी एक्सीडेंट के कारण से वो भेड़ मरा है, तो तब हमें जो ऊन प्राप्त हो रहा है उसे डेड वूल बोलते हैं, और ये ऊन निम्न श्रेणी का होता है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कि ऊन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने टाइप से होता है। हमने काफ़ी टाइप से देख लिया, बैप्टे का ऊन देख लिया, होंगेट्स ऊन देख लिया, कुवारिया वर्जियन वूल देख लिया, वेदर वूल देख लिया, फुल्ड वूल देख लिया। इसके बाद हमने डेड वूल देख लिया। डेड वूल को देखने के बाद हमने देखा कि कोटी वूल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।